अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चलिए, कल का लेक्चर जो है वो आपने प्रिपेयर भी कर लिया है। नेक्स्ट बच्चे, कल हमने नेचुरल गैस तक पढ़ा था। आज पेट्रोलियम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बता रही थी, फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास जो हैं वो पेट्रोलियम की फॉर्म में, कोल की फॉर्म में, नेचुरल गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसमें से कोल के बारे में भी हमने पढ़ लिया, नेचुरल गैस के बारे में भी। अब तीसरा जो नेचुरल रिसोर्स होता है किसी भी मुल्क में जो इम्पोर्टेंट होता है, दैट इज पेट्रोलियम। ठीक है, अब पेट्रोलियम क्या चीज़ है बेटा? ये जो ऑयल होता है जिसे हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं, मिनरल ऑयल जो है ये क्रूड फॉर्म में होता है। ठीक है, क्रूड फॉर्म का मतलब होता है जब तक उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी मौजूद हैं। जब उसमें इम्प्योरिटीज मौजूद होंगी तो हम उसे एक मिनरल ऑयल कहेंगे, लेकिन जब उसे हम रिफाइन कर लेंगे, ठीक है, रिफाइन करने का मतलब है कि उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देना, तो आफ्टर रिफाइनिंग मिनरल ऑयल को हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अक्सर न्यूज में भी सुना होगा पेट्रोलियम की मसनूआत वगैरह। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी जो है वो ऑयल रिफाइनरीज हैं, जैसे एटोकॉल रिफाइनरी है, पीएसओ की अपनी ऑयल रिफाइनरीज हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो जो क्रूड ऑयल है उससे क्या कर देती हैं? प्यूरिफाई कर देती हैं। सो मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम व्हेन इट इज इन द रिफाइंड फॉर्म। ये जो बच्चे टेबल है इसे आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर जो है, लेकिन इसको आपने पढ़ना जरूर है। ठीक है, इसमें नेचुरल गैस से लेके जितने भी पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस हम पेट्रोलियम से अचीव कर सकते हैं उस सब की उन्होंने लिस्ट दी हुई है कि ये सारी जो लिस्ट है ये पेट्रोलियम से निकलती है। ठीक है, पेट्रोलियम की ही डिफरेंट इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं और उनके आगे यूजेस भी हैं कि कहाँ कहाँ पे ये हम यूज करते हैं। इसमें डीजल भी आ जाता है, पेट्रोल भी आ जाता है, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब इस पूरे पैराग्राफ में यही है कि हमारे पास जो क्रूड फॉर्म होती है, ठीक है बेटा, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंडर जो है वो क्रूड ऑयल बनता होता है। ठीक है, ऑयल इकट्ठा होता रहता है, ये भी डेड और डिके मेटल से मिलके बनता होता है। ठीक है, एंड व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स इट अपीयर्स लाइक अ लिक्विड ऑफ ब्लैकिश कलर नोन एज क्रूड ऑयल। ये डेफिनेशन में भी आ जाता है क्रूड ऑयल की, व्हाट इज मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल, तो ये उसकी डेफिनेशन भी है। ठीक है, फिर उसके बाद रिफाइनरीज के बारे में बताया है कि पेट्रोलियम की हम डिफरेंट फ्रैक्शंस को रिफाइन करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में इस टाइम एटोकॉल रिफाइनरी जो कि मोरगा रावलपिंडी के में मौजूद है। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 1.25 मिलियन टन ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है इसकी, यानी कि ये 1.25 मिलियन टन्स ऑयल को जो है टन्स ऑफ ऑयल को जो है वो रिफाइन करने की एबिलिटी रखती है ये रिफाइनरी। इसी तरह हमारे पास कराची में भी है, 2 ऑयल रिफाइनरीज हैं कराची में। ठीक है, जिनकी कलेक्टिव जो है वो 2.13 मिलियन टन कैपेसिटी है। पाक अरब रिफाइनरी है मुल्तान में, शायद आपने सुना भी हुआ होगा। ठीक है, महमदकोट में, तो वो भी, उसकी भी जो है वो तकरीबन 4 से 5 जो है वो पाकिस्तान में जो है वो ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो वर्किंग में हैं। ठीक है, इसके बाद जी ये हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कंप्लीट होगी बात कि हमने जो हाइड्रोकार्बन्स हमें अचीव होते हैं वो कहाँ कहाँ पे जो है उनमें से जो नेचुरली एग्जिस्टिंग हाइड्रोकार्बन्स हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर आगे आते हैं जी क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब जी क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है बेटा? जैसे मैंने अभी बताया, पेट्रोलियम जो है वो अपनी हमारे पास जो है वो क्रूड फॉर्म में होता है। ठीक है, क्रूड फॉर्म मतलब रॉ या खाम जो है वो फॉर्म में, उसको डिफरेंट पर्पजेज में इस्तेमाल, मतलब उसके लिए उसको अगर आपने एयरक्राफ्ट में यूज करना है फॉर एग्जांपल, या फिर आपने अपने ट्रैक्टर्स में जो है वो यूज करना है, या किसी भी, या पेट्रोल उसमें से निकालना है, तो ये काम करने के लिए हमें क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम करनी पड़ती है या फिर उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब इसमें होता क्या है बेटा? इसके अंदर जो है वो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका मोलेकुलर मास ज्यादा हो, हायर हाइड्रोकार्बन्स उन्हें कहेंगे क्योंकि उसमें कार्बन का नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्रैकिंग का मतलब क्या है? क्रैक का मतलब क्या होता है? किसी चीज में क्रैक आ जाता है, आप कहते हैं जी ये ब्रेक हो गई है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ब्रेकिंग करनी है किसकी? हायर हाइड्रोकार्बन्स की। और जब कोई चीज ब्रेक होती है तो वो उससे छोटे हिस्सों में, छोटे जो है वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, दिस इज क्रैकिंग। तो जब पेट्रोलियम की क्रैकिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे देखें बच्चे, अल्केन्स C16H34। ठीक है, यानी कि ये वो अल्केन है कि 16 कार्बन है इसके अंदर। ठीक है, इसको हमने हीट किया 700 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसकी क्रैकिंग हो गई और ये नंबर ऑफ कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया। किस किस में कन्वर्ट हुआ है? C7H16 में, हेप्टेन में। ठीक है, 7 आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, अगर 7 कार्बन है तो उसे हेप्टेन कहते हैं।
इसी के साथ ये इथीन में कन्वर्ट हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ हमारे पास ये प्रोपीन में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए एक कंपाउंड था हायर मोलेकुलर मास का C17, ठीक है, C16, ठीक है, अब वो 3 छोटे छोटे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग। तो हम पेट्रोलियम की जो है वो क्रैकिंग करवाते हैं। अब बच्चे करवाते इसलिए हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से जो गैसोलीन आती है, गैसोलीन हमारे पास मेन फ्यूल है, सबसे जो ज्यादातर फ्यूल जो यूज होता है पेट्रोल वगैरह, वो 20% है। ये डिमांड को मीट करने के लिए काफी नहीं है। आपको पता है जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होती है उतनी ये सारे वसाइल भी उतने ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, लाइक पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इस जो कमी को कि जो 20% गैसोलीन है वो हमारी जो गैसोलीन की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरी नहीं कर सकती, इस वजह से हम जो है वो क्रैकिंग का मेथड अपनाते हैं। इससे जो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं, उन्हें हम लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो पेट्रोलियम फ्रैक्शन, केरोसिन ऑयल, गैस ऑयल वगैरह इतने ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते, उन्हें वो कम फ्रैक्शन में रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हें हम गैसोलीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और कैसे करते हैं? वाया क्रैकिंग। सो इट कैन बी डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। या वोलेटाइल का मतलब यही होता है कि बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये आपने डेफिनेशन भी हो गई, ये साथ आपने एग्जाम्पल भी देनी है। इसमें होता क्या है जी बच्चे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्रेक कर दिया जाता है। ऐसा ही है ना, C16 था, 6 कार्बन इस तरह चेन में लगे हुए थे, जैसे मैंने कल एक चेन भी आपको बना के दिखाई थी, ठीक है। तो उसके अंदर जो है अब क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो गया है, ठीक है। इससे आपके पास अल्केन्स भी बन सकते हैं, अल्कीन्स भी बन सकते हैं। क्रैकिंग का एक ये फायदा भी है कि आपके पास गैसोलीन के अलावा भी जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी काफी यूजफुल होते हैं, वो भी आप डिफरेंट पर्पसेज में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इथीन बना है, इथीन के अपने यूजेस हैं बहुत सारे, वो हम जब इथीन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह इसमें यह है कि क्रैकिंग हम डिफरेंट जो है वो वेज से करवा सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ वेज, ठीक है। इनमें से जो मोस्ट कॉमन है, 3 जो सबसे ज्यादा जो है वो क्रैकिंग के मेथड्स पॉपुलर हैं, दैट इज थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग, ठीक हो गया। अब बेटा जो थर्मल क्रैकिंग है, नाम से जाहिर है यहाँ पर हम हाई टेम्परेचर देंगे। तो यहाँ पर आप देख लें, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मोलेक्यूल्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। आगे उन्होंने आपको बता दिया कि यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होगा? अंडरस्टूड है नाम से ही कि यहाँ पर कैटलिस्ट यूज करेंगे। बेटा जब कैटलिस्ट यूज करते हैं तो हमें हीट थोड़ी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर देख लें, हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड एट लोअर टेम्परेचर, कितना 500 डिग्री सेल्सियस तक, और लोअर प्रेशर 2 atm तक भी, जबकि आप साथ यूज कर रहे हैं कोई सूटेबल कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट यहाँ पर कोई सिलिका भी हो सकता है, एल्यूमिना भी हो सकता है, या फिर उनका मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। SiO2, Al2O3 इनका मिक्सचर भी हो सकता है, जो कि हम एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे होंगे। ये MCQs में भी आ जाता है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरा जो हमारे, अच्छा, कैटालिटिक क्रैकिंग जो है ना, ये इन तीनों में से सबसे बेहतर है। तो अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन अगर आप चाहते हैं तो कैटालिटिक क्रैकिंग इज बेटर देन थर्मल और स्टीम क्रैकिंग, ठीक है। ये भी MCQs में पूछा जा सकता है। स्टीम क्रैकिंग है तीसरा मेथड। स्टीम क्या होती है जी? भाप, ठीक है। हाईली हीटेड वाटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम जो है वो डायरेक्ट हीट देने के बजाय यहाँ पर स्टीम के थ्रू जो है वो क्रैकिंग करवाएंगे। क्लियर हो गया? क्या होगा जी? इन दिस प्रोसेस हाइड्रोकार्बन्स इन द वेपर फेज आर मिक्स्ड विद स्टीम हीटेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तकरीबन 900 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको जो है वो हीट करवाते हैं और बाद में इसको फौरन कूल करवा लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो सूटेबल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो ऑब्टेन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब ये है जी, बिसाइड इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ गैसोलीन, क्रैकिंग हैज आल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स सच एज इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड बेंजीन। ये सारे वो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये जो हमारे साथ गैसोलीन के बनने के अलावा ये भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो बेटा इनकी भी अपनी अहमियत है, ठीक है। ये अपनी अपनी जगह पे ड्रग्स में, प्लास्टिक्स में, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह में और हजारों जगह पे जो है वो ये इस्तेमाल होते हैं। आपने इनके यूजेस भी देख लेने हैं। पूछ भी सकते हैं आपसे कि बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो गैसोलीन के वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है क्रैकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी, MCQs के हवाले से भी, और जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। फिर रिफॉर्मिंग है। रिफॉर्मिंग नेक्स्ट आप टॉपिक कह लें, ठीक है। रिफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है?
अच्छा बेटा, ये बात है कि अगर लो क्वालिटी गैसोलीन की भी क्वालिटीज है, अच्छी क्वालिटी का भी होता है, लो क्वालिटी का भी होता है। जैसे हमने सुना होगा पेट्रोल हाई क्वालिटी जो पेट्रोल है या फिर लो क्वालिटी है, ठीक है। तो बेटा है ये कि आपके पास रिफॉर्मिंग में अगर गैसोलीन जो है वो, एक मिनट,